हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो आज हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि मार्केट कैप क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के मार्केट कैप होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ कंपनीज इतनी बड़ी क्यों होती हैं और कुछ कंपनीज इतनी छोटी, और कैसे सिर्फ एक नंबर मार्केट कैप डिसाइड करता है कि कंपनी लार्ज है या मिड। तो हम लोग इस वीडियो में ना आज इसी को जानेंगे कि मार्केट कैप कैसे समझेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताए। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट कैप को जानना, जो बहुत ज़रूरी है। आइए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट कैप, क्या होते हैं, कितने टाइप के मार्केट कैप्स होते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट कैप। ठीक है, कंपनीज को साइज़ के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मार्केट का मतलब क्या होता है, कंपनी को साइज़ के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। कंपनी का क्या साइज़ है उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। आगे जाके हम लोग समझेंगे कि साइज़ किस साइज़ का मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। ये आगे जाके हम लोग क्लियर करके समझेंगे कि किस साइज़ के बारे में बात हो रहा है। तो कंपनी को साइज़ के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, पहला पॉइंट। तीन मेन कैटेगरीज होती हैं, तीन टाइप में डिवाइड, तीन कैटेगरीज में हम लोग कंपनी को डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट कैप उसके बाद उसकी तीन कैटेगरीज है, हम लोग उसमें बांटते हैं तीनों को। ये रिस्क और रिटर्न डिसाइड करता है। हाँ, ये रिस्क और रिटर्न डिसाइड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। डिफरेंट साइज, डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न। डिफरेंट साइज, अलग साइज, अलग अलग साइज़ पे ना यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न डिसाइड होता है। मतलब जितना बड़ा साइज़ उतना रिटर्न, ऐसा कुछ मायने हैं जो हम लोग बताएंगे, क्लियर करते हैं आगे आगे वाले स्लाइड्स में। लार्ज कैप कंपनीज, जो हम लोग हमारा पहला टॉपिक है, लार्ज कैप कंपनीज। यहाँ से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस कंपनी का जिसको नहीं पता है, ये क्या करता है, ये एडवांस चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में अलग अलग कंपनीज़ को हेल्प करता है, आउटसोर्सिंग करता है अलग अलग टेक्नोलॉजी का। ये कंपनी टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है अलग अलग कंपनी के। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मार्केट कैप कितना है इसका, 8,94,591 करोड़। ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज मार्केट कैप होना चाहिए 20,000 करोड़ से ऊपर। ठीक है, वेल स्टैब्लिश कंपनी होनी चाहिए, और स्टेबल एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब जात हो, जैसे जात होता है ना हमारे घरों में कि ये जात है, इस टाइप से बढ़ता है। लार्ज कैप कंपनीज जो होती है ना, ये बड़ी कंपनीज होती हैं, इनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का रहता है। मतलब इसमें मार्केट कैप, इसका जो कैपेबिलिटी है वो 20,000 करोड़ से ऊपर का है। मार्केट कैप हम लोग कैसे निकालना सीखे थे पिछले वीडियो में, नंबर ऑफ शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर हैं प्लस प्राइस ऑफ वन शेयर। तो मतलब समझो इस कंपनी के पास इतने नंबर ऑफ शेयर हैं और प्राइस ऑफ शेयर एक का इतना अच्छा है कि ये 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है। 8,94,591 करोड़ की कंपनी है ये। मतलब समझो बहुत बड़ी है। तुमको ख़रीदना अगर इस कंपनी को, तुम 8,94,591 करोड़ दो, फिर तुमको ये कंपनी मिलेगी, नहीं तो ऐसे तो भूल जाओ। ठीक है, मिड कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी समझते हैं क्या होती है। दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल लेते हैं, इस कंपनी का जिसको नहीं पता बता देता हूँ। दीपक नाइट्राइट क्या करता है कि ये केमिकल में काम करता है, डिटर्जेंट वगैरह जो बनता है मेनली, और बहुत सा प्रोडक्ट जो बनता है जो केमिकल बेस्ड रहता है, इस कंपनी से डील होता है सबका। सब कंपनी इससे डील करके इससे केमिकल लेती हैं, और हाँ, इससे डील करती है और केमिकल इससे लिया था। मतलब एक केमिकल बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इसका मार्केट कैप कितना है, 17,500 करोड़ का। तो ये 20,000 करोड़ से कम का है, ये 20,000 करोड़ से कम का है। ठीक है, 20,000 करोड़ से कम का है। तो अब हम लोग जानते हैं मिड कैप का मार्केट कैप कितना का होता है, 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में रहता है इसका मार्केट कैप। तो मतलब ये क्या है, 20,000 करोड़ तो नहीं जा रहा, तो उससे कम का है, उससे कम का ये मार्केट कैप है। तो इसको बोलते हैं मिड कैप।
इस कंपनीज को बोलते हैं मिड कैप, जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक रहता है, उन कंपनीज को बोलते हैं मिड कैप। यहाँ ग्रोइंग कंपनीज रहती हैं, मॉडरेट रिस्क रहता है, रिस्क मॉडरेट रहता है, ज़्यादा नहीं ना कम नहीं, मॉडरेट रहता है, गुड ग्रोथ पोटेंशियल है, मिड है, गुड ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी का। तो ये 20 नहीं है, 17,500 है, तो आप देख के समझ जाएंगे इस कंपनी का मार्केट 17,500 है, तो ये मिड कैप कंपनी है, लार्ज नहीं है। अगर 19,099 करोड़ भी रहेगा तो वो मिड कैप है, ठीक है। अगर मार्केट कैप दिखा रहा हूँ यार, हाँ, हम लोग के पढ़ाई के हिसाब से ना, अगर ये भी रहेगा ना तो वो मिड कैप में आएंगे, क्योंकि 20,000 तो जा नहीं रहा है। क्या बोला गया है, 5,000 से लेके 20,000 तक, तो ये मिड कैप कंपनी है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनीज, ये है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या होता है स्मॉल कैप कंपनीज? GTL ये अगर काम करता है ना, ये करता है जैसे मतलब अगर जियो को कोई टावर बैठाना, सपोज करिए नेट बैठवाना है अपने किसी घर के पास, तो ये टावर प्रोवाइड कर देता है, अपना नेट लगा लीजिए इसमें। मतलब ये टावर इंडस्ट्रीज टावर वगैरह प्रोवाइड करता है एक कंपनी को सेटलमेंट, मतलब पैचअप के साथ इस कंपनी का काम चलता है नेटवर्क का, ठीक है। इसका मार्केट कैप स्मॉल, इसका कितना मार्केट कैप है? 2,800 करोड़। मतलब क्या कि ये 5,000 से भी कम का है, ये 5,000 से भी कम का है। हाँ तो शुरू करते हैं। हाँ तो इस कंपनी का क्या है, 2,800 करोड़, मतलब क्या है कि ये 5,000 करोड़ से नीचे का है, तो ये स्मॉल कैप में आता है, ठीक है। ये अर्ली स्टेज ग्रोइंग कंपनीज का होता है। ये हाई वोलेटिलिटी अब होता है। क्या होता है इसका मतलब कि ये जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, इतना जल्दी नीचे भी आता है, बहुत फ्लक्चुएशंस इसमें आता है। ये स्टेबल नहीं थे। लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप का खासियत क्या है कि वो स्टेबल रहेगा, वो जल्दी आपको यहाँ से यहाँ नहीं लाएगा, आपको राजा से भिखारी नहीं बनाया जल्दी। पर ये जो स्मॉल कैप चीज़ है ना, ये आपको राजा से भिखारी बना सकता है। ये इसमें हाई रिस्क रहता है, इन कंपनीज़ में स्मॉल कैप कंपनीज़ में हाई रिस्क रहता है, क्योंकि इनका मार्केट ज़्यादा नहीं रहता, तो वेल स्टैब्लिश्ड कहीं ना कहीं नहीं है, तो इसमें आपको हाई रिस्क देखने मिलता है, इसमें आपको हाई रिस्क देखने मिलता है इन कंपनीज़ में। स्मॉल कैप की कंपनीज जितनी है उसमें आपको हाई रिस्क देखने मिलता है। आइए नीचे समझते हैं। अब देखिए, थिंग्स टू अंडरस्टैंड क्या क्या है। अब यहाँ पर हम लोग पूरा हर एक कंसेप्ट समझ जाएंगे, इसमें यहाँ पर इस स्लाइड में हमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, मार्केट कैप कहाँ गया, मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन टाइप की। 20,000 करोड़ से ऊपर का लार्ज रहता है, 5,000 से 2,000 20,000 स्मॉल रहता है, और बिलो 5,000 स्मॉल कैप रहता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या रहता है, दूसरा पॉइंट दिख नहीं रहा, रिस्क। दूसरा है वाओ रिस्क। इसमें लो रिस्क रहता है, क्योंकि मैंने बोला वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, इसमें लो रिस्क रहता है कंपैरेटिवली, इससे इसमें हाई रिस्क दिखने मिलता है और इसमें मीडियम रिस्क दिखने मिलता है आपको, ठीक है। फिर आता है रिटर्न, कितना कैसे रिटर्न मिलता है। इसमें स्टेबल रिटर्न मिलता है, फिर वही बात, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, स्टेबल रिटर्न मिलेगा। इसमें मॉडरेट मिलता है, इसमें हाई रिटर्न, मतलब हाई रिटर्न क्या, हाई रिटर्न और हाई लॉस। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, लॉस हो रहा है तो आपको हाई लॉस देखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी वेरी स्टेबल है, स्टेबिलिटी वेरी स्टेबल, मीडियम, लो स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं है, एक प्राइस पे ज़्यादा रैली नहीं कर पाता ये चीज़। ग्रोथ इसमें स्लो है, इसमें गुड है, इसमें फास्ट है। इसमें फास्ट ग्रोथ भी है, फास्ट लॉस भी है। उसमें स्लो होता है, धीरे धीरे पर होता है। और सूटेबल फॉर, अगर आपको आप बिगिनर से, तो आपको लार्ज कैप चूज़ करना चाहिए जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है।
और अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप बीच में हैं, तो आपको मिड कैप की तरफ जाना चाहिए, आपको मिड कैप की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप स्मॉल कैप खेल सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप जो एक्सपीरियंस है तो मार्केट को जानते हैं, आप मार्केट परख सकते हैं, तो आपको स्मॉल कैप करना चाहिए क्योंकि वहाँ हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स भी रहता है। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं जो बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट के लिए। मार्केट कैप सिर्फ प्राइस से नहीं, शेयर्स की क्वांटिटी से भी चेंज होता है। हाँ, ये तो बात सही है भाई, क्योंकि मार्केट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर इनटू कर रहे थे हम लोग एक शेयर के प्राइस से, एक शेयर के प्राइस से। तो अगर मार्केट कैप चेंज हो रहा है, मार्केट कैप अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है मार्केट कैप, तो वो शेयर एक क्वांटिटी से, कंपनी ने अपने शेयर एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, पहले 100 था तो अब 200 हो गया है। तो जब इन दोनों को इनटू करेंगे हम लोग, इन अगर ये बढ़ गया, फिर मतलब ये बढ़ गया, ये कांस्टेंट एक शेयर का प्राइस, तब भी तो वैल्यू इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, तब भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही कहना है कि मार्केट कैप सिर्फ प्राइस नहीं, सिर्फ नहीं, शेयर्स की क्वांटिटी से भी चेंज होता है। शेयर का क्वांटिटी अगर कंपनी बढ़ाएगा तो मार्केट कैप उससे भी बढ़ेगा या घटेगा। शेयर का क्वांटिटी कंपनी घटा रहा है, बोला कि हमको कम शेयर रखना है मार्केट में, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, कंपनी न्यू शेयर इशू करे तो मार्केट कैप बढ़ सकता है। हाँ भाई, जो मैंने बताया, कंपनी अगर न्यू शेयर इशू कर दे, 100 था 200 कर दिया, शेयर बढ़ा दिया, तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट प्राइस सेम हो तब भी, हाँ, अगर एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है और मार्केट अभी 150 शेयर इशू करके रखा है, और आने वाले समय में वो 200 का शेयर इशू कर दे 100 पे, तो मार्केट तो बढ़ ही जाएगा। मार्केट कैप कम कब होगा, जब मार्केट 200 शेयर इशू करे बट प्राइस ऑफ वन शेयर घट जाए, ऐसा घटे जो पहले जो अमाउंट था ना, दोनों का टोटल, इन दोनों को इंटू करके जो आ रहा था मार्केट कैप, उससे इक्वल हो जाए, तब मार्केट कैप इक्वल रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, बट प्रैक्टिस समझा देगा आपको, चार्ट्स पढ़ना आपको समझा देगा। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा इसको फंडामेंटली। हाई मार्केट कैप हमेशा सेफ़ नहीं होता। हाँ, ये बात तो है, हाई मार्केट कैप अच्छा कंपनी क्रैश कर सकता है, अच्छा मार्केट्स क्रैश कर सकता है, पर मेजर टाइम्स में ये नहीं होता है, सेफ़ होता है। बट क्या किस्मत रहे, हो जाए बड़ा बड़ा मार्केट क्रैश होता है। स्मॉल कैप कंपनी जल्दी ग्रो करती है लेकिन जल्दी गिर भी सकती है। हाँ, जो मैंने बताया, हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है। मार्केट कैप कंपनी की पॉपुलैरिटी भी रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, आपका ब्रांड वैल्यू कितना, अब रिलायंस का मार्केट कैप बड़ा है तो वो बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू भी कैरी कर रहा है ना, बहुत पैसे है उसके पास, तो ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं, हाँ, ये तो बात है कि आपकी रेपुटेशन डिसाइड करती है मार्केट में। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर करते हैं, मार्केट कैप सिर्फ शेयर प्राइस से नहीं बल्कि टोटल शेयर से भी चेंज होता है। हाँ, और स्मॉल कैप कंपनीज में पोटेंशियल होता है कि वो फ्यूचर में लार्ज कैप बन जाए। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज आज ये है, पर वो जाके आगे फट भी सकती है। अगर आप स्मॉल कैप में आज पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आप परख गए कंपनी को, आप देख के समझ गए अच्छा आगे देखे बड़ा हो सकता है, इंडिया या किसी देश में इसका डिमांड बढ़ने वाला है इस सेक्टर का, और आप स्मॉल कैप में अभी निवेश कर रहे हैं, तो वो आगे जाके अगर जब फटेगा तो वो लार्ज बनेगा या मॉडरेट मिड कैप बनेगा, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है उसमें। ठीक है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सिर्फ साइज़ नहीं, पोटेंशियल भी देखे। ठीक है, समरी यही है, इस वीडियो का समरी यही है कि 3 टाइप होता है मार्केट कैप का 3 होता है, लार्ज, मिड, स्मॉल। लार्ज क्या होता है, कंपनी जिसका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, मिड क्या होता है, जिसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का है, करोड़। और स्मॉल क्या होता है, जिसका वैल्यूएशन लेस है 5,000 करोड़ से, जिसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से 5,000 करोड़ है ये। ठीक है, मैं ढंग से लिख देता हूँ, रुक जाइए, जिसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम का है।
ठीक है, यही इस वीडियो का था सार पूरा पूरी। ऑटोमेटिकली यही है कि लार्ज मिड स्मॉल 3 टाइप के कैप्स होते हैं मार्केट कैप के अंदर। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैप सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक कंपनी का साइज़ और पोटेंशियल दिखाता है। और याद रखिए, आज का स्मॉल कैप कल का लार्ज कैप भी बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और पावरफुल फाइनेंस कंसेप्ट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।